Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Kashif. We are batch 7, Peshawar, under the mentorship of Engineer Shahab Khan. Today I will discuss that what is virtual assistant and what function a virtual assistant perform and why an employer or someone hires a virtual assistant. So, तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली ये वर्चुअल असिस्टेंट है क्या। Virtual assistants are helping entrepreneurs around the globe, around the world, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या है कि ये एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प आउट करती है पूरी दुनिया में, ठीक है। They do not require the workstation or the relevant facilities that are compulsory for the in-house assistant, ठीक है। जब आप वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हो तो उसको वो फैसिलिटीज रिक्वायर नहीं होती जो आपके इन हाउस असिस्टेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और एम्प्लॉयर्स हु हायर द वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, जो एम्प्लॉयर वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं उसकी ना जस्ट सेविंग होती है पैसों की, बट दे गेट हाईली स्किलफुल एम्प्लॉयज जस्ट ऑन द फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ हायरिंग एन इन हाउस एम्प्लॉयर, ठीक है। तो उसको बहुत ही स्किलफुल लोग भी मिल जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। दे गेट अ वेरी हाई स्किलफुल एम्प्लॉयज जस्ट ऑन अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ हायरिंग एन इन हाउस एम्प्लॉय, ठीक है। उसको बहुत ही कम कीमत में बहुत हाई स्किलफुल लोग भी मिल जाते हैं। सो वर्चुअल असिस्टेंट आर अफोर्डेबल, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, ठीक है, ये क्यों मतलब वो लो कास्ट में मिल जाते हैं, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट रिमोट लोकेशन से काम करता है। वर्चुअल असिस्टेंट कैन वर्क रिमोटली फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट लोकेशन, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती कि आप ऑफिस जाओगे और वहाँ से काम करोगे, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट लोकेशन होता है, इसका लोकेशन पे कोई डिपेंड नहीं होता, ये कहीं से भी काम कर सकता है। दिस मीन्स दैट दे वोंट नीड टू गो टू देयर एम्प्लॉयर्स प्रेमिसेस टू वर्क फॉर देम, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जिसने आपको हायर किया है आप उसके पास जाओ या इसके ऑफिस में जाओ और उसके साथ काम करो, ठीक है। दिस सेव्स द एम्प्लॉयर्स कास्ट लाइक वर्क स्पेस, कंप्यूटर सिस्टम्स, एनर्जी यूजेज, रेगुलर एम्प्लॉयर्स, employee benefits like bonuses or annual growth. This list goes up. तो क्या क्या मतलब है यहाँ पे कि virtual assistants are affordable? It means that ये ना ही सिर्फ एम्प्लॉयज की ये एम्प्लॉयज को लो कॉस्ट में uh, उसका काम हो जाता है, ठीक है। दिस सेव्स देयर एम्प्लॉयज कास्ट लाइक वर्क स्पेस। उसका एक ये भी बेनिफिट है कि ये एम्प्लॉयर्स की वर्क स्पेस की जो कॉस्ट होती है, जो ऑफिस की उसके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो भी उसको सेव हो जाते हैं। दूसरी क्या है, कंप्यूटर सिस्टम, ऑफिस में वो कंप्यूटर सिस्टम यूज करेगा, उसके लिए पूरी अरेंजमेंट बनाएगा, ठीक है, तो वो भी उसके लिए सेव हो जाएगा। एनर्जी यूजेज, रेगुलर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ठीक है, लाइक बोनसेस और एनुअल ग्रोथ। तो इसमें एक ये एडवांटेज से होती है कि अगर वो किसी रेगुलर एम्प्लॉय को हायर करता है, ठीक है, तो जब वो उसे हायर करता है तो वो उसको और बेनिफिट्स भी देगा, ठीक है, लाइक बोनसेस, बोनसेस देगा उसे, एनुअल एनुअल ग्रोथ वगैरह, इसी तरह के जो भी बेनिफिट्स होते हैं एक रेगुलर एम्प्लॉय की, वो उसे सब यहाँ पे इसको बेनिफिट मिलेगा अगर वो एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करेगा। सो यहाँ पे मजीद तो एक्सप्लेन किया गया है कि रीजंस यू नीड अ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत क्यों है, वाई समवन नीड्स अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो उसको सबसे पहले
इसकी ये एडवांटेज होगी कि इट सेव्स यू मनी, कि आपके जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो आपकी सेविंग इंक्रीज करता है। ठीक है। इट सेव्स योर टाइम, इट सेव्स योर टाइम। ठीक है। ये आपकी टाइम को सेव करता है। लेस हैसल देन हायरिंग इन हाउस एम्प्लॉय। ठीक है। अगर आप इन हाउस एम्प्लॉय हायर करोगे तो उसके लिए आपको बहुत सी वो चीज़ें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। उन चीज़ों की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, उसकी जो फैसिलिटी आप उसको रिक्वायर्ड होगी, आप उसको फैसिलिटेट करोगे, उसके लिए ऑफिस बनाओगे, उसके लिए कंप्यूटर और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप उसे प्रोवाइड करोगे अगर आप एज एक इन हाउस असिस्टेंट हायर करोगे। ठीक है। सो और क्या एडवांटेज है कि यू कैन यूज देम एज नीडेड बेसिस। ठीक है। आप उसको नीडेड बेसिस पे भी यूज कर सकते हो, मीन्स कि आप किसी एक टास्क के लिए उसे यूज कर सकते हो। ठीक है। वन टाइम जॉब जिसे कहते हैं, कि आपको कोई हायर करे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, लेट सपोज अमेजोन का हम बात करते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आपको कोई हायर करता है। ठीक है। तो आप जस्ट उनको प्रोडक्ट रिसर्च करके दोगे और आपका काम फिनिश, उसको भी ये सेविंग हो जाएगी कि वन टाइम जॉब है और ये कंप्लीट हो गई। ठीक है। लास्ट में जो आती है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड अवॉइड बर्नआउट। ठीक है। ये आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करता है। ठीक है। तो ये सारी रीजंस है जो आपको चाहिए टू हायर अ वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है। दैट्स यू नीड टू हायर अ वर्चुअल असिस्टेंट। सो अब हम आ जाते हैं कि व्हाट टास्क दैट एन Amazon virtual assistant can do, task एन Amazon virtual assistant can do। ठीक है। तो जब कोई वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता है फॉर हिज Amazon अकाउंट, ओके, तो वो कौन कौन से टास्क करता है। ठीक है। वो उसकी पूरी अकाउंट हम मैनेज उसकी अकाउंट की मैनेजमेंट करता है। ठीक है। बाकी क्या चीज़ें आ जाती है वर्चुअल असिस्टेंट के कि वो कौन कौन से और काम कर सकता है। ठीक है। अकाउंट मैनेजमेंट में क्या आती है कि आप उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करोगे। ठीक है। फर्स्ट जो आ जाती है वर्चुअल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट के वो क्या करेगा आपके लिए, उसकी फर्स्ट टास्क ये होगी कि वो वर्चुअल असिस्टेंट आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करेगा, नंबर फर्स्ट। सेकंड पे आ जाती है प्रोडक्ट सोर्सिंग। ठीक है। वो आपके लिए प्रोडक्ट सोर्स भी करेगा। नंबर थर्ड जो टास्क होगा वर्चुअल असिस्टेंट का, वो प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है। नंबर फोर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। पीपीसी कंपेन्स, एडवर्टाइजमेंट की जितनी भी कंपेन होगा वो वर्चुअल असिस्टेंट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट एक एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो और क्या फंक्शन है जो एक वर्चुअल असिस्टेंट परफॉर्म करता है, वो है कंप्यूटेटर एनालिसिस। ठीक है। कंप्यूटेटर एनालिसिस करे। नंबर सिक्स जो है वो है मार्केट रिसर्च। ठीक है। अमेजोन का जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो मार्केट रिसर्च भी करेगा, कंप्यूटेटर एनालिसिस भी करेगा और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है। आपकी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट करेगा एक वर्चुअल असिस्टेंट। तो वर्चुअल असिस्टेंट की क्या क्या टास्क होगी, प्रोडक्ट हंटिंग, रिसर्च, कंप्यूटेटर एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सोर्सिंग एंड बहुत सी और भी है कि वो डिपेंड करता है कि आप जब एक वर्चुअल असिस्टेंट के साथ एग्रीमेंट करते हो कि आपने मेरे लिए कौन कौन से काम करने हैं। ठीक है। तो वो फिर उस एग्रीमेंट में हाईलाइट होनी चाहिए कि एक वर्चुअल असिस्टेंट आपके लिए कौन कौन से काम करेगा। ठीक है। तो इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट और क्या कर सकता है, मीन्स कि वो अपने सर्विसेज कहाँ कहाँ पे सेल आउट कर सकता है। ठीक है।
तो बहुत से फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, लेट सपोज कि आप फाइवर पे जाके अपने स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हो। अपवर्क है, ठीक है, जहाँ पे आप अपना अकाउंट बना के अपनी स्किल्स की पूरी एक शीट, एक लिस्ट बना दे के मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी अपने स्किल्स को प्रोवाइड करते हो, ठीक है। एम्प्लॉयर्स को इन्वेस्टर आ जाते हैं वहाँ पे, उसको रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्ट रिसर्च, तो जब वो सर्च करेगा आपकी वो आएगी प्रोफाइल, तो आपको वो हायर करेगा इफ यू हैव द स्किल्स और आपने जो प्रोफाइल है वो सही बनाई हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो एक अमेज़ोन के वर्चुअल असिस्टेंट को चाहिए, ठीक है। और वो एम्प्लॉयर्स क्यों वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करें। So if you have all these skills, so employers definitely आपको hire करेगा। So thank you. If you have any question, you can ask in the comment section.